आज हम लोग उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने गाइड लिया है। गाइड ने यहाँ पे हम लोग को अच्छे से पूरे यहाँ के मंदिर के बारे में जानकारी दी है। वही मैं जानकारी आपको अभी शेयर करूँगा। सर, मेरा नाम चंद्रमणि मल्ल। मैं कोणार्क का गवर्नमेंट गाइड हूँ। तो कोना मीन्स ज्योमेट्रिक एंगल, जो कोण बोलते कोना। अर्क मतलब संस्कृत भाषा में अर्क मतलब सूर्य का साथ, इसीलिए ये प्लेस को बोलते हैं अर्क क्षेत्र, आई मीन सूर्य भगवान का क्षेत्र। जब ये मंदिर बना हुआ था, यहाँ पहले के नदी था, रिवर, जिसका नाम था चंद्रभागा नदी। इट वॉज वेरी होली रिवर। एंड नदी के पास था समुद्र, जो बंगोपसागर। सागर और नदी दोनों के संगम स्थल में ये मंदिर पहले बना हुआ था। तो सामने था सागर, पीछे था नदी। लेकिन 800 साल बाद वो नदी और सागर ये जगह से 3 किलोमीटर पीछे है। ड्यू टू टाइम, वही नेचुरल कैलामिटी हो सकता है, सुनामी आ सकता है, भूकंप आ सकता है। 800 साल हो गया ना। हाँ, तो इन 1250 एडी 1250 मसीहा में ओडिशा की राजा नरसिम्हा देव ये मंदिर बनाए, पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर। इट वॉज बिल्ट इन 1150 एडी। तो फर्स्ट पुरी 100 साल बाद ये बना हुआ था। जो थे पुरी राजा, वो भी थे गंगा डायनेस्टी, गंगा वंशी। ये भी थे सेन, गंगा डायनेस्टी। ये मंदिर को बनाने के लिए 12 साल लगा था, 12 ईयर। हाँ, और इस मंदिर को बनाने के लिए 500 कारीगर अपन हुए। ओके। आदमी लेटा हुआ है। हाँ, सर इसका मतलब क्या होता है? सर हमारे हिंदू शास्त्र अनुसार शेर को शक्ति का प्रतीक व ताकत का प्रतीक माना जाता है, और हाथी को दौलत का प्रतीक व धन का प्रतीक माना जाता है। जब किसी भी इंसान के अंदर ये दोनों एक साथ आते हैं, तो किसी के पास ताकत का पावर और पैसा का पावर एक साथ आते हैं, तो इसको आ जाते हैं अहंकार, ईगो, घमंड। इस अहंकार की वजह से ये इंसान नीचे दब जाता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं, मेरे पास आने से पहले आपका जो अहंकार है, तो घमंड है, ये तो बाहर छोड़ दें। We should become zero। इंडियन हिस्ट्री जहाँ पहले 800 साल पहले लोहे का इस्तेमाल हुआ था, आयरन। बिकॉज उड़ीसा इज फेमस फॉर आयरन एंड बक्साइट। ठीक है ना, पीछे देखिए लोहा खंभे पड़े हैं, तो पिंडी के ऊपर देखो, लोहा खंभे और आगे आगे बच्चे है ना, जो पिंडी के ऊपर देखिए आगे। हाँ, उसी टाइप का लोहा का खंभे, लोहा का बीम ये मंदिर में यूज किया हुआ है। सर ये जो बीम यहाँ पड़ा है ना, एक्चुअली ये बीम जो था मेन टेम्पल वो गिर चुका है, उससे बचा हुआ रिमेन्स से यहाँ रखा गया। इसका मतलब ये जो बीम बना गया, जो लंबा लंबा बना गया है ना, जो शेप दिया गया है, ये कोई मशीन से नहीं बना हुआ था। बिकॉज 800 साल पहले देयर इज नो मशीन, ओनली हम और हथौड़ा से पीट पीट कर इस रीजन बना गया था, ओनली हैंडमेड। पहले मॉर्निंग एंड इवनिंग उसके ऊपर नौते के नाचते थे, जिसको बोलते हैं देवदासी। यस, देवदासी वर डांसर्स हु डांस ओनली फॉर गॉड्स। एंड हमारा उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस नाम है ओडिसी। And in Odissi there are 120 120 dancing mudra है। And all 120 dancing mudra को उठने की दिखाया गया। And जितना oldest musical instrument था, for example देखिए देखिए फ्लूट, बांसुरी, खंजनी, जितना oldest musical instrument था ये सब दिखाया गया है। मतलब 800 साल पहले गाना बजाना नाचना एक काम था ओनली बाई लेडीज। देखिए ना, सब फीमेल। शास्त्र अनुसार दक्षिण और पूर्व कोण को बोलते हैं अग्निकोण। तो अग्निकोण में तो किचन होना चाहिए, धर्म में ऐसा होगा। तो ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर। ये दक्षिण, ये पूर्व, ये कोण है अग्निकोण। तो वास्तविक हिसाब से अग्निकोण में तो किचन होना चाहिए, कुकिंग प्लेस। अब देखिए वहाँ पहले भगवान के लिए तो प्रसाद बनता था, एंड उसके सामने जो मंडप का नाम है द भोग मंडप और प्रसाद मंडप। ये मंदिर में 100% वास्तु शास्त्र एंड शिल्प शास्त्र का यूज किया हुआ है। ये जो मंडप का नाम है माला मंडप, मतलब माना मंडप दाखव। सर देखिए, ये मंदिर को सूर्य मंदिर क्यों कहा जाता है? व्हाई? आप जो मंदिर अभी देख रहे हैं ना, दैट इज नॉट मेन टेम्पल। ये मुख्य मंदिर नहीं है। जो मेन टेम्पल था जस्ट उससे ज्यादा हाइट था। जैसे पूरी मंदिर में आपने देखा है एक के पीछे एक है, लिंगराज मंदिर में एक के पीछे एक है, द कलिंग स्टाइल। मतलब जो मेन टेम्पल था जस्ट उसके पीछे था, उससे 100 फीट ज्यादा हाइट था। वो ऑलरेडी गिर चुका है। मैं उसके बारे में आपको पीछे दिखाऊंगा, बताऊंगा क्यों टूटा, कैसे टूटा है। इस सामने वाला मंदिर का नाम है द एंट्रेंस टेम्पल व प्रार्थना मंदिर व जगमोहन। ये सामने वाला मंदिर का पहले खुला था पीछे तक, पूरा मेन टेबल तक खुला था। तो एवरी डे एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट, उनका पहला किरण
ये द्वार को क्रॉस करके था मेन टेम्पल के गर्भगृह में थे भगवान का मूर्ति, सूर्य भगवान का मूर्ति, कान उनके माथे पर होता था तिलक जैसा नेचुरल आर्किटेक्चर। हमारा अयोध्या में जो राम मंदिर बना गया है तो सोन का तिलक पड़ता है, वो तो आर्टिफिशियल बना गया है लेंस लगाकर। सोचिए 800 साल पहले कितना साइंस, कितना ज्योमेट्री का इस्तेमाल हुआ था। इस सूर्य का पहला किरण ये मंदिर को पास करके पीछे था और एक मंदिर जो मेन टेम्पल के गर्भगृह में थे भगवान सूर्य का मूर्ति, इनके माथे पर पड़ता था। लेकिन फ्रॉम 1903 मसीहा से ये मंदिर बन गया। जब उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल एक ही राज्य थे अंग्रेज जमाने में, एंड उनका गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, में लिखा हुआ लॉर्ड कर्जन की दो थे लेफ्टिनेंट जनरल J.A. बॉडीलोन। जब J. बॉडीलोन घूमने के लायक थे कोणार्क, उन्होंने देखा जो था मेन टेम्पल वो गिर चुका था, ये ना गिरे इसको बचा कर रखने के लिए, इसको तो कारीगरी को दीर्घजीव रखने के लिए उसकी अंदर में फील्ड हुई थी सैंड एंड स्टोन, रेत और पत्थर देकर उसको पैक कर देते, तब से बने। लेकिन इसे वेरी गुड न्यूज फॉर अस, इस सामने वाला मंदिर 1 साल के अंदर खुलने वाला है। अभी पीछे से काम चालू है सर, रेत और पत्थर को धीरे धीरे निकला जाता है। ये सामने वाला मंदिर ये पहले बना हुआ था भगवान सूर्यदेव के रथ। ये मंदिर लाइक शेप ऑफ चैरियट बना हुआ था। 1 day 24 hours, that's why 24 wheels। ये रथ में, ये मंदिर में 24 पहिया है। 1 2 3 4 12 12 24। कोई चीज ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस, 7 घोड़े खींच रहे थे। 7 घोड़े क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसीलिए भगवान सूर्यदेव की रथ में 7 घोड़े थे। तो 4 घोड़े देखिए और रिफ्लेक्शन सूर्य भगवान से ऑपोजिट में। ये टोटल मंदिर बस में लाइक ये shape of chariot of sun god having 24 wheels drawn by 7 horses। चलिए अब उसके पीछे और एक सर, आपको सभी को पता होगा उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ हर साल आते हैं तूफान, साइक्लोन आते हैं, और तूफान का स्पीड कभी कभी 200 से 300 किलोमीटर भी होते हैं कभी कभी। अरे एंड जब ये मंदिर बना हुआ था तो समुद्र पास में था, उनका जो सॉल्टी एयर, लूनी हवा एंड साइक्लोन की वजह से दे आर डैमेज, दे आर इरोजन, दे आर डैमेज्ड ओनली ड्यू टू नेचर। दीवार को देखिए, इस मंदिर की दीवार में जो मूर्तियां थे पहले, बहुत सारी मूर्तियां तो प्लेन पत्थर में तो बदल गया। देखिए ना सर, ऐसे प्लेन पत्थर हो गया, देखिए सामने, देखिए पूरा प्लेन बन गया है। लेकिन जब ये मंदिर बना हुआ था तो ये जगह खाली नहीं था, माने प्लेन पत्थर नहीं था, सब जगह कुछ ना कुछ कारीगरी थे, मूर्तियां थे। लेकिन 800 साल बाद बहुत सारे जो मूर्तियां बा कारीगरी थे सब प्लेन पत्थर में बदल गया है। बट व्हाई सर? दिस इज द वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इन इंडिया। देयर आर 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है इस वन। तो हेरिटेज का एक लॉ, एक नियम है। ये नियम अनुसार जब कोई मूर्ति बा कारीगरी तो नुकसान हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसकी प्लेस में एक नया बा प्लेन पत्थर लगा जाते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए। लेकिन नया वाला पत्थर में कोई कारीगरी नहीं होगी, कोई मूर्तियां नहीं बनेगी, because heritage means only oldest। We cannot any change, we cannot make any new construction, it can be only preservation and conservation। This is the law of heritage। कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कुछ नया नहीं बनेगा। इसीलिए जितना पत्थर प्लेन है इसे वो बाद में लगा गया आफ्टर डैमेज, ओनली फॉर सपोर्टिंग। और जितना मूर्तियां बचे हैं ये सब 800 साल पुराना है। और जितना मूर्तियां बचे हैं उनमें से बहुत सारी मूर्तियां कामसूत्र। इन कामसूत्र देयर आर डिफरेंट 64 सेक्स पोजीशन होते हैं। ऑल द डिफरेंट 64 सेक्स पोजीशन को मूर्ति के माध्यम से चारों तरफ दिखाया गया है। नंबर 4 व्हील 1 2 3 4। ये कभी चक्र में जो कि आज तो कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन सर पूरा कंप्लीटली उसको देखिए, उसको पूरी बात बना गया प्लेन हो गया, ये पूरा कंप्लीट बन गया। सर देखिए और एक चक्र में है 8 स्कोप, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 क्यों? सर एक दिन को बोलते ना 8 प्रहर, दिन में 4 प्रहर, रात में 4 प्रहर, तो एक प्रहर मतलब 3 घंटा, 24 घंटा। ये चक्र में, ये व्हील में देखा गया है एक लेडी का डेली लाइफ साइकिल। तो सुबह से लेकर रात तक एक लेडी 800 साल पहले तो प्रहर के हिसाब से क्या क्या काम करते थे इसमें देखा गया।
इसमें देखा गया है कि लाइफ साइकिल ऑफ ए रॉयल लेडी यानी कि क्वीन रानी की लाइफ स्टाइल। देखिए ऊपर ऊपर से थोड़ा राइट साइड खास पोक रानी ने ईयरली मॉर्निंग सुबह सुबह देखिए बेड से उठते हैं। आप दूसरे आवाज सेकंड फ्लोर में रानी ने 2 दासे के साथ स्नान कर नीचे देखिए थर्ड फ्लोर पे रानी ने घोड़े में ऊपर बैठ कर अपने के लिए यहाँ का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। नीचे देखिए शाम हो चुका है, रानी ने मिरर के साथ अंदर के जो हो गया डे टाइम एक्टिविटी दिन का काम। लेफ्ट साइड देखिए रातों का काम। तो डिफरेंट सेक्स पोजीशन में डे टाइम एक्टिविटी नाइट टाइम एक्टिविटी 4 8 तो कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो ऊपर देखिए दैट इज कॉल्ड एज हैंगिंग पोजीशन। सर देखिए कारीगरी देखिए सर कितना लाइट था, कितना नेचुरल था उनका बनाने का तरीका। और एक मूर्ति डैमेज कितना सर ये कोने में ना ये जो व्हील एंड ये जो मूर्ति कोने में इसीलिए फ्रॉम जो साइकिल से बच गया है। सर एक चैरियट में एक रॉक में सर 3 गेट होते हैं, 3 द्वार होते हैं ना, एक सामने होते हैं हाँ बराबर साइड में होते हैं। हाँ तो सामने वाला गेट का नाम है द लायंस गेट सिंह द्वार। हाँ, ये साउथ गेट इसको बोलते हैं साउथ गेट हॉर्स गेट हॉर्स घोड़ा द्वार। फिर पीछे देखिए ये दोनों घोड़ा ये पहले से इस तरफ थे लाइक गेट ओके उसके बाद शिफ्ट किया गया है घोड़ा द्वार। उसके पीछे ऑपोजिट में और एक द्वार है जिसका नाम है द एलिफेंट गेट हाथी द्वार। लेकिन पूरी जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार है, ये तीनों है और एक पीछे है जिसका नाम है द टाइगर गेट व्याघ्र द्वार, जो कि उनमें नहीं है। क्यों? ये तो लाइक चैरियट रथ जैसा, रथ मतलब पीछे क्लोज बराबर रथ पीछे क्लोज होता है ना, इसीलिए ओनली 3 गेट है। हाँ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ भगवान सूर्य देव की 3 मूर्ति जो 800 साल पहले बना गया था। तो पहला मूर्ति को बोलते हैं द मॉर्निंग सन बाल सूर्य, बस सूर्य भगवान का बच्चा रूप पहले थोड़ा ऊपर दिखे इनसाइड द बॉक्स स्टैंडिंग विथ ब्लैक कलर। सर ये जो मूर्ति है ना दैट वाज मेकिंग विथ ग्रेनाइट स्टोन ब्लैक स्टोन, इसीलिए ये मूर्ति 800 साल पहले बनाया गया था लेकिन स्टिल लुक लाइक न्यू है। क्योंकि आप देखिए सर मुंह देखिए लुक लाइक चाइल्ड, देखिए बच्चे जैसा है, तो बाल देखिए टूटी बंधा हुआ है, स्माइलिंग फेस। सर इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर एक सेंटेंस लिखे ये पत्थर के ऊपर इन इंग्लिश, द लैंग्वेज ऑफ अ स्टोन डिफीट्स द लैंग्वेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अर्थात पत्थर की भाषा इंसान की भाषा से बेटर है। देखने के लिए तो कुछ नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। और एक मूर्ति और एक कारीगरी तो कुछ ना कुछ गा रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, इसको सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। ये सब मूर्तियां तो पत्थर की भाषा के साथ बना गया।